नमस्कार दोस्तों। स्टम्बलिंग ऑफ हैप्पीनेस बुक समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टम्बलिंग ऑफ हैप्पीनेस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डेनियल गिलबर्ट द्वारा लिखी गई एक अद्भुत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खुशी यानी हैप्पीनेस को समझाने वाली पुस्तक है। यह किताब पारंपरिक खुश कैसे रहे वाले दृष्टिकोण से हटकर यह बताती है कि हम भविष्य में खुद को खुश कैसे देखना चाहते हैं और क्यों हम अक्सर गलत अनुमान लगाते हैं कि क्या हमें वास्तव में खुश करेगा। गिलबर्ट के अनुसार हमारा दिमाग हमें लगातार यह विश्वास दिलाता है कि हम जानते हैं कि भविष्य में हमें क्या चीज़ें खुश करेंगी, लेकिन वास्तव में हम बार बार गलत साबित होते हैं। अध्याय 1 भविष्य की खुशी की भविष्यवाणी करना कठिन है। हमारा दिमाग हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम जानते हैं कि भविष्य में हमें क्या चाहिए और क्या हमें खुश करेगा, लेकिन सोच से पता चलता है कि हम अक्सर गलत अनुमान लगाते हैं और जो चीज़ें हमें भविष्य में खुश करने वाली लगती है वे उतनी खुशी नहीं देती। उदाहरण के लिए कोई सोच सकता है कि एक नई कार खरीदने से वह बहुत खुश रहेगा, लेकिन कुछ महीनों बाद वह उतनी खुशी नहीं देती जितनी उम्मीद की गई थी। अध्याय 2 हमारा दिमाग अनुभवों को गलत तरीके से देखता है। हम अपनी पुरानी यादों को तोड़ मरोड़ कर देखते हैं और इसी आधार पर भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं। हमारे दिमाग में अनुभवों की यादें सटीक रूप से संग्रहित नहीं होती, बल्कि वे हमारी उम्मीदों और धारणाओं से प्रभावित होती है। इसलिए जब हम सोचते हैं कि भविष्य में किसी चीज़ से हमें खुशी मिलेगी, तो वह अनुमान अक्सर गलत निकलता है। अध्याय 3 तुलना करने की प्रवृत्ति खुशी को प्रभावित करती है। हम अपनी खुशी को अपने आसपास के लोगों की तुलना में मापते हैं, जिससे हम अक्सर असंतुष्ट रहते हैं। अगर हमें 50 लाख रुपए मिले और किसी और को 1 करोड़ रुपए मिले, तो हम अपनी खुशी को कम आंकेंगे, भले ही हमने पहले के मुकाबले ज़्यादा पैसे कमाए हो। यह सामाजिक तुलना हमारी खुशी को सीमित कर देती है। अध्याय 4 अज्ञात चीज़ें हमें अधिक आकर्षित करती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अज्ञात चीज़ें यानी अननोन एक्सपीरियंस हमें ज़्यादा खुशी देंगी, लेकिन जब हमें यह चीज़ें मिल जाती है तो हमें एहसास होता है कि वह उतनी रोमांचक नहीं थी। उदाहरण के लिए कोई सोच सकता है कि विदेश में रहने से उसका जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा, लेकिन जब वह वास्तव में वहाँ जाता है तो उसे रोज़मर्रा की परेशानियों का एहसास होता है और उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी उम्मीद की थी। अध्याय 5 इमेजिनेशन का धोखा। हमारा दिमाग भविष्य की घटनाओं की कल्पना करता है और हमें लगता है कि हम सही भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अनुमान के आधार पर सोच रहे होते हैं। जब हम भविष्य में किसी घटना के बारे में सोचते हैं तो हम केवल मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देते हैं और छोटे छोटे विवरण भूल जाते हैं, जिससे हमारा अनुमान गलत हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई सोचता है कि करोड़पति बनकर वह खुश रहेगा, तो वह सिर्फ धन की कल्पना करता है, लेकिन वह यह नहीं सोचता कि उसकी नई जिम्मेदारियां और तनाव भी होंगे। अध्याय 6 खुशी बाहरी चीज़ों से नहीं बल्कि मानसिकता से आती है। गिलबर्ट बताते हैं कि खुशी किसी भौतिक चीज़ से नहीं आती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने अनुभवों को कैसे देखते हैं। हम अपने जीवन में अच्छी और बुरी घटनाओं को कैसे समझते हैं, यही तय करता है कि हम खुश हैं या नहीं। कुछ लोग साधारण चीज़ों में खुशी ढूंढ सकते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत कुछ पाकर भी असंतुष्ट रहते हैं। अध्याय 7 सिंथेटिक हैप्पीनेस बनाम नेचुरल हैप्पीनेस। लेखक बताते हैं कि 2 प्रकार की खुशी होती है। पहली नेचुरल हैप्पीनेस, जब हम कुछ पाना चाहते हैं और वह मिल जाता है तो हमें खुशी मिलती है। दूसरी सिंथेटिक हैप्पीनेस, जब हम वह नहीं पाते जो हम चाहते थे, लेकिन हम खुद को समझा लेते हैं कि हम फिर भी खुश हैं। दिलचस्प बात यह है कि सिंथेटिक हैप्पीनेस भी उतनी ही असली होती है जितनी नेचुरल हैप्पीनेस। उदाहरण के लिए अगर कोई परीक्षा में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करता है लेकिन असफल हो जाता है, फिर भी अगर वह सोचता है कि कोई बात नहीं, यह मेरे लिए एक सीखने का अवसर था, तो यह एक प्रकार की सिंथेटिक खुशी है। अध्याय 8 लोग अपनी खुशी का सही आकलन नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि हमें खुद पता है कि हमें क्या खुश करेगा, लेकिन सोच से पता चला है कि हम अपनी खुशी को लेकर खुद भी भ्रम में होते हैं। अगर हम उन लोगों से सीखें जो पहले से हमारे द्वारा चुने गए रास्ते पर जा चुके हैं, तो हम ज़्यादा सही निर्णय ले सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा अनुभव दूसरों से अलग है। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच चुके हैं। स्टम्बलिंग ऑफ हैप्पीनेस बुक हमें यहाँ सिखाती है कि हम अपनी खुशी को लेकर जो अनुमान लगाते हैं वे अक्सर गलत होते हैं। हमारा दिमाग हमें यह विश्वास दिलाता है कि
हमें पता है कि भविष्य में हमें क्या चीज़ें खुश करेंगी, लेकिन हकीकत में हम बार बार गलत साबित होते हैं। इसलिए लेखक हमें यह सलाह देते हैं कि हमें सिर्फ भविष्य की चिंता में नहीं जीना चाहिए, बल्कि वर्तमान में छोटी छोटी खुशियों को स्वीकार करना और आनंद लेना चाहिए। अगर आप अपनी खुशी को लेकर गहराई से समझना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि असली खुशी कहाँ से आती है, तो यह पुस्तक आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। बुक में आपने कुछ अच्छा सीखा है और इस बुक का पूरा पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। उस लिंक पे जाके आप बुक को खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। अगर इस बुक समरी में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी चैनल पर डले तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।